देर तो मुझे हो गई तुम्हें समझने में कि तुम्हें अब अपनी सही सिमत मिल गई है और अब तुम्हें किसी हाजिर खान की जरूरत नहीं। मैंने तो अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत रखी थी, तुम्हारा हाथ ढीला पड़ गया। यहां तक कि एहसास कमतरी का शिकार हो गया था कि मेरी बीवी मुझसे बेहतर है, इसलिए ऊपर से नीचे तक मुझे बदलना चाहती। कह लिया जो कहना था आपने, कह लिया। अब मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। खोले इसे। क्या है इसमें? आपके हर सवाल का जवाब है इसमें। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को सही साबित करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको कि आपकी परवरिश ऐसी नहीं है जैसा आप गुमान कर बैठे। हाँ, आपकी सालगिरह पे आपके अब्बा का ट्रक गिफ्ट करना चाहती थी मैं आपको, इसलिए पैसे जोड़ रही थी। एक के बाद एक ऑर्डर इसलिए ले रही थी ताकि 8 लाख रुपए जमा कर सकूं। अपने अब्बा को हर जगह इसलिए साथ लेकर जा रही थी ताकि आपको मेरे सरप्राइज का पता ना चले। इस कोशिश के लिए आपको इग्नोर कर रही थी ताकि इस ट्रक की चाबी जब आपके हाथ में आए ना तो आपकी खुशी को अपने दिल में महसूस कर सकूं। मैंने सोच लिया था कि मैं हाईटी पर नहीं जाऊंगी, लेकिन 3 बजे मैडम ने दोबारा मुझे कॉल की कि वो और उनके भाई फैशन वीक का हिस्सा बनना चाहते, इसलिए सब डिजाइन्स और डिजाइनर को बुलाया। मैं जाना नहीं चाहती थी आज़ाद, लेकिन इस ट्रक को पाने की सिर्फ चंद कदम दूरी पर थी मैं। सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाने थे। ये मौका मैं मिस नहीं कर सकती थी। बस ये आखिरी ऑर्डर पूरा कर फिर मैं छोड़ दूंगी हाजिर। फिर आप जब घर आएंगे तो आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। कोई फोन, कोई काम, कोई ऑर्डर, कुछ भी नहीं होगा। और ना आपको एहसास कमतरी होगी कि आपकी बीवी आपको इसलिए बदलना चाहती है क्योंकि वो खुद को आपसे बेहतर समझती है। I'm sorry. I'm sorry. मैंने कभी नहीं सोचा था आज़ाद कि मुझे आपको सफाई देनी पड़ेगी। हो गई ना गलती, माफ कर दो। ख्वाब में भी सोचा था तुम ये सारी भाग दौड़ मेरे लिए कर रही हो। मैं अपनी अम्मा और अब्बा की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती आज़ाद। मैंने जिंदगी से यही सीखा है, अगर किसी को छोड़ने की 1000 वजह हो, लेकिन अगर उसके साथ रहने की एक वजह भी हो तो वो याद रखनी चाहिए। सब मुझे तुम पर एतबार है। मैं आइंदा तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में दीवार नहीं बनूंगा। सारी माफ कर दो।
12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। इससे पहले कि दूसरा दिन शुरू हो जाए केक काट। हाँ आपा आपा, अम्मा जल्दी आ जाए, आजर केक काट रहे हैं। सुलह हो गई? जी। इतनी जल्दी? क्यों भाई, तुम क्या जा रही थी? हम सारी रात लड़ते ही रहे। अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी। अरे अम्मा देखो, अब्बा के ट्रक की चाबी। ये कहाँ से आई? ए पलवशा, ये जो दिन रात इतनी मेहनत कर रही थी वो इस ट्रक को वापस लाने के लिए ही कर रही थी। ये मेरी सालगिरह का तोहफा है। पलवशा मेरी बच्ची। अब ये मत कहेगा कि मैंने आपको ये बात भी नहीं बताई थी। बताई तो थी, मैं ही भूल गई थी। चलें केक कट करते हैं। हाँ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Azar, happy birthday to you. माँ, अरे पलवशा को देना। जा। अब्बा अम्मा, आपको नहीं लगता घर में बच्चों के खेलने कूदने की आवाज गूंजनी चाहिए? हाँ, दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अल्लाह की मर्जी। जब से ना मैंने हुमैरा के भांजे की तस्वीर देखी है, मेरा दिल तो इतना चाह रहा है कि मैं आजिर के बच्चों को गोद में ले लूं। सो तो है, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है वाकई। वैसे इतने महीने हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई और आज़र परेशान भी नहीं लगता। मुझे तो डर है कि पलवशा कहीं बांझ ना हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? आज़र मेरा इकलौता बच्चा है, अल्लाह उसकी नस्ल को आगे बढ़ाना, शाद रखना, आबाद रखना मेरे मालिक। हाँ हाँ अम्मा, आमीन आमीन। लेकिन उसकी पहली शादी टूटने की वजह ये तो नहीं थी कहीं ससुराल वालों को पता चल गया हो कि बहू में कोई नुक्स है? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अरे शादी नहीं थी, मंगनी हुई थी उसकी। पता नहीं क्या उलफल बकती रहती है। अरे अम्मा, आपको और मुझे क्या पता है हकीकत का? पलवशा के अब्बा ने तो कुछ बताया ही नहीं, आज़र ही निकाल करके ले आया तो और सारी कहानी खुद सुना दी। याद करें, शुरू शुरू में उसके मंगेतर ने आज़र का जीना आराम किया हुआ था। अब खुदा जाने वो मंगेतर भी था या शौहर था, हमने तो कोई छानबीन भी नहीं की, बस पलवशा को कबूल कर लिया। अच्छा ये मुझे दे दें, आपके ना दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई खा लें, खाना मैं बना लूंगी। ये वाला हिस्सा साफ है ना? हाँ, ये वाले। वैसे इतने महीने हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई और आज़र परेशान भी नहीं लगता। मुझे तो डर है कि पलवशा कहीं बांझ ना हो।
लेकिन उसकी पहली शादी टूटने की वजह ये तो नहीं थी कहीं ससुराल वालों को पता चल गया हो कि बहू में कोई नुक्स है। हेलो भाई साहब, अच्छा इसको ना देखो, इसके जो बटन्स है ना वो यहाँ। पल्लू जरा बात सुनो। देख लो बेटा, तुम आओ जरा। ठीक है, समझ गई जी, सही मैं आ गई ना समझ? आओ। क्या हुआ? भाई वो तुम्हारी सास, बल्कि वो चली सास का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि पलोचा का रिश्ता क्यों टूटा। क्या अम्मा ने आपसे ही सवाल किया? हाँ भाई, जैसी वो अजीब है वैसा ही अजीब सा सवाल कर दिया। वो कह रही है कि ये मेरी बहू बनने से पहले ये पलोचा किसकी बहू बनने जा रही थी। सुनो मेरी बात गौर से सुनो, अगर वो कोई पूछ कर कोई तफ्तीश करे ना तो समी की वो दस्तदराजी का जिक्र नहीं करना, वो हरासा वगैरह करने का, समझ रही हो? वो तुम्हारे साबका मंगेतर के किरदार को नहीं, तुम्हारे किरदार को परखेगी, समझ रही हो? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि ये एकदम इतने सवाल क्यों उठने शुरू हो गए तुम्हारे बारे में? पता नहीं अब्बा, उन्होंने मुझसे तो कोई बात नहीं की। मैंने तो बस वो हूँ हाँ करके ना हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, मैंने टाल दी बात। लेकिन सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ना बस वही करना है, समझ रही हो? हाँ, दिल ना खोल देना कहीं सामने अपना। जब वो समझा दो उसको जो बता रही थी। पलवशा, जी अम्मा। तुम्हारा निकाह हुआ था या मंगनी? अम्मा सिर्फ मंगनी। क्यों? पसंद से हुई थी क्या? इतने अरसे बाद ये क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? पता होना चाहिए ना, रिश्तेदार कौन है, मिलने वाले कौन थे, तुम्हारे अपने थे या गैर थे। अब देखो ना, आजब तुम्हें शादी करके यहाँ घर में उठा के लेकर आ गया। अब्बा के जानने वाले थे। एक बात सोच रही हूं मैं, अच्छी खासी हो, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, ये रिश्ता कैसे टूट गया? समी की वो दस्तदराजी का जिक्र नहीं करना, वो हरासा वगैरह करने का, समझ रही हो? वो तुम्हारे साबका मंगेतर के किरदार को नहीं, तुम्हारे किरदार को परखेगी। वो अम्मा असल में ना, उन्होंने निकाह से चंद दिन पहले गाड़ी की डिमांड कर दी थी। अब्बा के ऊपर 5 लाख का कर्ज था, कर्ज के बदले वो लोग गाड़ी मांग रहे थे। अब 5 लाख नहीं थे तो 15 लाख की गाड़ी कहां से देते? बस इसी बात पे हंगामा हो गया था। ये वही कर्ज था ना जो आज़र ने चुकाया? जी। बात सिर्फ यही है या तुम कुछ छुपा रही हो? अम्मा क्या हो गया आपको? आप अचानक ये सब क्यों पूछ रही हैं मुझसे? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बताएं मुझे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम आज़र के साथ जाके अपना चेकअप करा लो। क्यों? चेकअप इसलिए? दादी बनना चाहती हूं मैं। अरे इकलौती औलाद हो तुम मेरी, कम से कम मेरी जिंदगी में तुम लोगों के बच्चों को खिला लूं, इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। नवाजिश होगी अगर पूरी कर दें आप लोग। अम्मा शादी की बात और थी, लेकिन बच्चों के बाद आपा मजीद एहसास कम तरीका शिकार हो जाएगी, इसलिए मैं इस बारे में सोचने नहीं चाहता। ये भला कौन सी बात हुई? हाँ, ये वही बात हुई जो तुमने सुनी। फिजा कहां से आ गई बीच में? हंसी, लगता है इन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि लगता है कि मोहब्बत में तो और इजाफा हो गया। फिजा,
अरे इधर आ सर, इधर आ। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। ये तेरी बहन बैठी है ना तेरे सामने, ये देगी तेरी बात का जवाब। पूछ इससे। अरे फिजा, बताना अपने भाई को कि तू भी फूफा बनना चाहती है, और अगर इसकी औलाद हो गई ना तो तू एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगी। अब बताना इसे। हाँ हाँ आजर मेरे भाई, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो, मैं गोदों में खिलाऊं, लाड करूं। मैं क्यों जलने लगी? मैं तो ये सोच रही थी कि भाई कहीं अल्लाह ना करे पलवशा में कोई कमी ना हो। अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा, खुदा ना करे। अरे जलने से ही धुआं उठता है ना आजर। और अम्मा की फिक्र भी जायज है। अब तुम्हारी शादी को 8 महीने हो गए हैं, ना तुम्हें एहसास है ना ही लगता है पलवशा को कोई फिक्र है, तो तुम लोग तो अपनी मसरूफियात में गुम से हो। अच्छा देखो ना, अरे डॉक्टर को अगर चेक करा लेंगे ना तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि अल्लाह के फजलो करम से कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। बस इसीलिए कह रही थी मैं कि डॉक्टर के चलो। ठीक है, जाऊं? हाँ मान गया। आपा जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाए ना। वो मिसेस एहसन है ना, वो मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उनसे मिलें। तुम्हारी मैडम से नहीं मिलना मैंने। आप उठ जाए ना प्लीज। आजर चाहते हैं कि मैडम के तवस्सुत से आपका रिश्ता एक अच्छी जगह तय हो जाए। आप इनकार कर रही हैं। एक दफा मिलके तो देखें। आपको पता है मिसेस एहसन के भाई अदील का भी रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि उन्हें आप अपने भाभी के रूप में पसंद आ जाए। वो उनके लिए भी लड़कियां ढूंढ। चलो निकलो यहाँ से। आपको क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे आप क्या क्या कर रही हो? अपनी बीवी को संभालो। मैं इसकी मैडम से नहीं मिलूंगी। जब तुम लोग की शादी हुई थी ना, तभी मैंने कह दिया था कि मैं भेड़ बकरी की तरह किसी के सामने हाजिरी नहीं देने लगी। आपा वो मैडम इस तरह की खातून नहीं है। एक दफा मिलने में क्या हर्ज है? मुझे नहीं मिलना। जब घटिया से घटिया लोग इनकार कर चुके हैं तो एक अमीर औरत मुझे क्यों पसंद करेगी? प्लीज चले जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुमने जल्द अम्मा से हमारे रिश्ते की बात नहीं की ना, तो मैंने ये जो अच्छेपन का चोला पहना हुआ है उतार दूंगी। मैं साफ साफ कह दूंगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमारी पहली मुलाकात स्कूल के पास हुई थी। रिलैक्स स्वीटहार्ट, रिलैक्स। यार अभी एक ही बार तो मिला हूं मैं उनसे, रिश्ते की बात कर लूं, अजीब नहीं लगेगा? इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा सब्र कर लो। और वो कहते हैं ना कि हाँ, सब्र का फल मीठा। फसी, मैंने जो कहना था ना कह दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। और हाँ, जज्बात में आके कुछ कहने मत दीजिएगा आप मुझे, ठीक है? हाँ। दो मिनट। अब ये चेक कैश करवा दीजिएगा, ठीक है? और ये बिल जमा करवा दीजिएगा, ठीक है? अब्बा, इस दफा बिल कुछ ज्यादा नहीं आया? हाँ, बिजली की कीमत भी बढ़ गई ना, तो 2 ऑर्डर भी पूरे हो गए, तो वो
ये बिल का जिक्र आज़र से ना करना कि तुमने मरा है, दामाद के सामने अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात आपके और मेरे दरमियान है, मैं आज़र से क्यों कहूंगी? सही। क्या हो गया पल्लो? तबीयत ठीक है तुम्हारे? बात तो सुनो। ओहो क्या पल्लो? कुली कर लो, कुली कर लो। मैं चला, चल ये लो। ठीक हो ना? बेहतर है, अब आराम करवा दो। आ जाओ शाबाश। गर्मी है ना, हम सो जाता है। आ जाओ। अब ठीक है तबीयत? गर्मी है ना बहुत ज्यादा, तो वो तुम बैठो यहाँ, नहीं बल्कि तुम ऐसा करो, तुम आराम करो। है हाँ, अब गर्मी है ना बहुत। और आ जाओ, वो ये लैस का है सैंपल मेरे पास, तो ये तुम्हारे बैग से पैसे ले रहा हूं मैं। हैं बैग से पैसे निकाल रहा हूं। अच्छा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं कर रहा हूँ? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, अपनी बेटी की मेहनत की कमाई चुराते हुए। पता क्या हो गया? मैं तो पुलिस के पैसे ले रहा था। ये चालीस हजार है? किस लिए? किस लिए? बिल का है, भी पता चल जाएगा। क्या? हाँ देख रहा हूँ ना। हाँ देख लो भाई। क्या हो गया? इतना बिल कैसे आया? आवाज नहीं आ रही, तुमसे पूछ रहा हूँ, इतना बिल कहाँ से आया? 2 महीने से मीटर बंद पड़ा था ना, वो पिछला भी मीटर ठीक कराया तो पिछला भी लग के आ गया। 2 महीने? अरे पिछले महीने तो पलवशा का सिलाई सेंटर खुला है। हाँ, तो 3 महीने का बिल पलवशा क्यों देगी? इतना बिल तो तुम दोगे ना? क्या रजिस्टर का है? पता रजिस्टर तो नहीं छोड़ूंगा आज मैं। दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। ये क्या बकवास है? क्या लिखा है इसमें? पढ़ लो भाई। क्या हो रहा है यहाँ? पढ़ लो भाई। क्या हो रहा है यहाँ? और तुम लोग क्या तमाशा देख रही हो? जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। जमाल भाई, अब बगैर इजाजत के अंदर कैसे आए? भाभी वो आप प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं। भाई मैं स्टोर पे हूँ। वो जमाल को ना देखो, अपने बाप को देखो। क्या कहा था? क्या कहा था? मैं तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। हाँ, फादर असिस्टेंट मसरूफ रहूंगा तो किसी बुरी सोबत में नहीं पड़ूंगा, यही सब कहा था ना। मुझे अच्छी तरह से याद है, और ये भी याद है, पूरी हिमायत की थी तुमने इनकी। अरे तुम, और ये सारा हिसाब देखो, देखो ये सब देख लो, हर चीज का दुगना हिसाब करके लिखा हुआ है इसमें। बोलो। मेरी बेटी के सामने मुझे बुरा बना रहे हो भाई। वो अफराते ज़र शरह नमू, महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ गई है, महंगाई नहीं बढ़ी है, तुम्हारे अंदर की नियत का फतूर बढ़ा है, जो कि पहले से था। और पलवशा के साथ हर चीज की खरीदारी मैं खुद करता था,
हर चीज की कीमत मुझे खुद याद है। ये क्या है? क्या है ये? ओवरलॉकिंग, बटन, पीको, क्या है ये सब? ये सब चीजें तो मेरी अपनी सिलाई मशीन बस कर जाओ आजर, मैंने खुद अब्बा को 40,000 का चेक दिया था। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो, ये बिल, ये देखो, ये बिल 3 महीने का है और तुम्हारा सिलाई सेंटर तो पिछले महीने खुला है। ये बाप तुम्हारा, ये करप्ट है ये। अच्छा है? यानी मेरी बेटी दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए वो ट्रक के पैसे इकट्ठे करे, वो ठीक है, और तुमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया वो मैंने हल्का सा बिल का उसे बताया नहीं तो मैं करप्ट हो गया। चुप कर जाए, आप लोग खामोश हो जाए प्लीज। तमाशा लगा दिए। कारीगर लड़कियां देख रही हैं, दुकान के मुलाजिम देख रहे हैं कि मेरे अब्बा और मेरा शौहर आपस में लड़ रहे हैं, झूठा समझ रहे हैं एक दूसरे को। और तुम, अगर तुम्हें पता चल गया था कि अब्बा ने मेरे बैग से पैसे निकाले हैं तो मुझे खामोशी से नहीं कह सकते थे? ऐसे मेरे अब्बा को रुस्वा करने की, ऐसे तमाशा लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? अपने बाप को गलत कहने के बजाय तुम उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। हाँ, क्योंकि सारी जिंदगी मेरी माँ ने और मैंने इस छत का भरम रखा है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी काम करने वाली लड़कियों के सामने तमाशा बन गया। क्या इज्जत रह गई मेरी? किस भरम की बात कर रही हो? निकाह की रात को पूरे महल्ले ने इस घर की इज्जत का जनाजा उठते हुए देखा। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे, दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। पल्लू मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात। मत कहे मुझे बेटा, बेटा मत कहे आप मुझे। एक बार फिर आपने मेरा एतबार तोड़ा है अब्बा, कभी नहीं बदल सकते। बोल लो, तुम भी बोल लो, बाप को बुरा बोल लो। अरे मैंने तुम्हें क्या बिजली के बिल का बताया नहीं था किसी महीने का? बताया था आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि डेड मीटर की रिकवरी के बाद का बिल है ये। अरे तो बिजली की कंपनी का मुआयदा हूँ, क्या बताऊंगा मीटर डेड है या जिंदा है? और बाजार में जहाँ गया तुम्हारे साथ गया ना, कोई चीज खुद कभी लाया कोई चीज खुद? मैं सिर्फ चीज पसंद करती थी, मोल भाव तो आप ही करते थे ना, है ना? और हर कीमत पर अपना कमीशन रखिया करते थे और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने भरोसा किया आप पर अब्बा, मुझे लगा कि शायद गलती से आपके दिल में बेटे के लिए मोहब्बत जाग गई है, आप बदल गए होंगे, मगर वाह भाई, बड़ा हिसाब किताब किया। ये और कर लो क्या? देख लो है? अब भी कर लो। वो जो रकम है ना उसके ट्रक से कमी हो गई है। ट्रक मैंने उसे गिफ्ट किया था अब्बा, आपने हेरा फेरी की है, चोरी की है आपने। हेरा फेरी, चोरी? हाँ भाई, अब यही सुनना रह गया। अरे दामाद ने जब कह दिया अब तुम भी कह दो। कह दिया था हमने, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा जिंदगी में। और वो बेटी, वो जो दावा कर रही थी शादी से पहले के मेरा बाजू बनेगी, वो तो शादी के बाद अपना फर्ज भी भूल गई। अरे ट्रक का खिलौना तक न दिया तुमने, 8 लाख क्या, कोई 800 का गिफ्ट भी दिया कभी नहीं ना। तो मैंने अगर रख लिए 200,000 रुपए रख लिए ऐसे थोड़े थोड़े करके पैसे, कौन सी क़यामत आ गई, छत गिर गई क्या? कमाल है भाई। अरे आंटी, आपने बुरा तो नहीं मनाया ना कि मैं यूं मुंह उठाकर आपके पास आ गया? वो बस दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, तो बस आ गया। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो चक्कर लगा लिया। पर वैसे भी मैं तो अकेली होती हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये तो अपने अपने चक्रों में रहते हैं सारा दिन। ये तो है, काम की कोई टेंशन नहीं।
मेरा पूछना बनता नहीं है, लेकिन फिजा जी चाय पटक कर गई हैं। क्या मूड खराब है? तो कोई परेशानी है? अरे बेटा क्या परेशानी होनी, नसीबों जली है बेचारी। पैदा हुई तो बचपन में माँ मर गई, उसके बाद बाप का इंतकाल हो गया, और अब उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई रिश्ता ही नहीं आता है, और जो आते भी है ना वो ढंग के नहीं होते। मेरी बहू अपनी मैडम से मिलवाना चाहती है इसे, लेकिन इसने तो साफ इनकार कर दिया। जब से ये बात सुनी है ना, अपना मूड ऑफ करके बैठी है। वैसे बात तो ठीक ही है ना। अब फिजा जी कोई शो पीस तो नहीं है ना कि कोई भी आए चाय के कप की तरह यूं सामने टेबल पर रख दिया। लेकिन बेटा रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना। अब ये जो लड़के वाले आते हैं ना, जब तक लड़की को ठोक बजा के ना देख लेना, रिश्ता तय नहीं करते। फिजा जी मुझे तो अच्छी लगी, और आपने तरबियत भी अच्छी की है ना, तो फिर आंटी कोई उन्हें कबूल क्यों नहीं करेगा? हाँ, अब तो फिजा में वाकई बहुत अच्छी तब्दीली आ गई है। लेकिन फिर भी बेटा, नसीब से थोड़ी कोई लड़ सकता है। हाँ ये तो आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? तुम फिजा से शादी करोगे? आंटी देखें, मैंने आपको अपनी माँ की जगह माना है ना, तो मैं आपसे कोई भी बात छुपाऊंगा, सच सच बताऊं। वो क्या है कि कुछ महीने पहले अब्बू ने मेरा रिश्ता कहीं कर दिया। वो लोग तो अच्छे थे, लेकिन लड़की थोड़ी इमैच्योर थी, रिश्तों की नजाकतों को नहीं समझती। बस इसी वजह से रिश्ता खत्म हो गया। और बस तभी मैंने फैसला किया कि मैं जब भी शादी करूंगा, किसी मैच्योर लड़की से ही शादी करूंगा। लेकिन बेटा, तुम तो फिजा को ठीक से जानते भी नहीं हो, और फिजा की उम्र में और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। वो बड़ी है तुमसे उम्र में। हमारे नबी ने भी तो अपने से बड़ी उम्र की खातून से शादी की थी ना। आंटी, जब हमारे मजहब में इस बात पे कोई रुकावट नहीं है, तो फिर हम आप ये रुकावटें क्यों पैदा करते हैं? और सच पूछा ना, तो फिजा जी मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। लेकिन तुम्हारे अब्बू को अगर इतराज हुआ तो? आंटी, आप ना बस फिजा जी से बात करें। अब्बू को मैं मना लूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम फिजा के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? 100% यकीन है मुझे, 100%। मैं ना फिजा जी को बहुत खुश रखूंगा। और आंटी, मुझे आप लोग ना बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह लगे, और मेरी खुश नसीबी होगी कि अगर आप मुझे अपने बेटे के तौर पे कबूल करें। बस। जियो फसी, तुम तो किसी को भी अपना बना सकते हो। अम्मा, हाँ, वो आजर और पलवशा तो आए नहीं। मैं खाना लगा दूं? आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई का टाइम भी हो जाता। अरे आने दे, उन लोगों को इकट्ठा ही साथ खाना खा लेंगे, अभी रहने दे। अब वैसे मैंने तो कहा था उनसे कि डॉक्टर के चले जाना, आते ही होंगे।
फिजा, तुम्हें फसी कैसा लगता है? जी, ये कैसा सवाल हुआ? उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या? अरे कसम खुदा की, मुझे भी बिल्कुल ऐसी हैरानी हुई थी जब उसने कहा था। वैसे एक बात है, लड़का है बहुत अच्छा, भाई निहायत शरीफ है। भाई मैं तो कहती हूँ कि हीरा है, हीरा। हाँ अम्मा, लेकिन उम्र में कम है ना। अब इस बात पे इतराज करके ना इस रिश्ते को भी ना मत कर देना। लेकिन शादी के बाद उसने मुझे उम्र का ताना दिया तो? अगर उसे ताने ही देने होते ना तो रिश्ता ना लेकर आता। देखो भाई मैं तो कहती हूँ इतना शरीफ लड़का है, उस दिन छोड़ने आया था हमें घर और उसके बाद आज आया है। देखो बहुत ही अक्लमंद है और समझदार। तुम जब वो चाय रख कर गई थी ना तो एक नजर में भाप गया था कि तुम उदास हो। पूछ रहा था मुझसे कि परेशानी क्या है। और आपने सब कुछ बता भी दिया होगा उसे, और अब वो हमदर्दी में मुझसे शादी करना चाहता है। अरे आजकल के दौर में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि हमदर्दी में घर बसा ले। देखो उसे शरीफ घराने की अच्छी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब इसीलिए मुझे कह रहा था कि तुम्हारी राय मालूम कर लूं। बताओ। अम्मा आप ही मेरी माँ हैं, आप जैसे कहेंगी मुझे कबूल होगा। भाई मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, बस अब आजर आ जाए उससे और बात कर लेती हूँ।